कश्मीर की 3 नशस्तों पे अब पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं, क्योंकि जम्मू में पहले ही इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं, पुरअमन हुए हैं। और अब कश्मीर की 3 सीटों पे जो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनकी क्या तैयारियां हैं इनकी 3 सीटों पे, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं CEO जम्मू कश्मीर PK पोले साहब। सर, आपका शुक्रिया। तो ये बताएं, अब श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी में इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या तैयारियां कर रही हैं आज जो आपका दफ्तर है? इलेक्शन की तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू होती है। तकरीबन 7-8 महीने पहले से इलेक्शन की तैयारियां अलग अलग लेवल पर होती है। जैसे मान लीजिए, पहले जो इलेक्टोरल रोल है उसका रिवीजन करते हैं। कोई भी एलिजिबल पर्सन रोल में एनरोल्ड अगर नहीं है तो उसको एनरोल कराते हैं। कोई फोत हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया है, तो उसको हिसाब से जो है समरी रिवीजन में करेक्शंस कर लेते हैं। रोल रिवीजन होने के बाद हम पोलिंग स्टेशंस का जो नया क्रिएशन है, कहीं अगर ज़रूरत लगती है, दूर दराज के एरियाज़ है, पोलिंग में वोटर्स की तादाद बढ़ गई है, तो उस हिसाब से नए पोलिंग स्टेशंस क्रिएट करते हैं। जो भी पोलिंग स्टेशंस पुराने या नए, उन सभी पोलिंग स्टेशन पर बेसिक फैसिलिटीज़ को हम इंश्योर करते हैं। पानी, बिजली, टॉयलेट, वरांडा, शेड, फर्नीचर्स, ये बेसिक फैसिलिटी हर एक पोलिंग स्टेशन पर हो, जिससे कि जो आने वाला वोटर है उसको एक बेटर एक्सपीरियंस मिल सके, वो हम इंश्योर करते हैं। जैसे ही ऑनरेबल कमीशन शेड्यूल इशू करता है, शेड्यूल के साथ जो है और प्रिपरेशंस भी जो है खास करके ग्रास रूट लेवल पर भी शुरू होती है, जिसमें मैन पावर आइडेंटिफिकेशन, पोलिंग पार्टी की आइडेंटिफिकेशन, उनकी 2 या 3 ट्रेनिंगें कराना, ईवीएम्स की जो है कमीशनिंग कराना, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन एक्सेप्ट करना और वो फाइनलाइज करना, वो सब चीज़ें जो है 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो इवन वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक में जो है नॉमिनेशंस फाइनलाइज हो गए हैं। दूसरे में जो है जो लास्ट डे ऑफ विड्रॉल होकर के जो 24 कैंडिडेट है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, वो भी फाइनलाइज हो गए हैं। और तीसरा जो है जो नॉमिनेशंस चल रहा है, कल या परसों उसका लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशंस है। जहाँ तक ऑन ग्राउंड तैयारी की बात है, ऑन ग्राउंड पर भी हमारी टीमें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ऑब्जर्वेंस है, दूसरी चीज़ों पर निगरानी रखनी है, उन सब चीज़ों पर निगरानी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी तादाद में है और वो अपना जो एरिया है उसको प्रॉपर तरीके से निगरानी रख रहे हैं, ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। दरअसल कश्मीर में जो प्रीवियस इलेक्शन पास्ट में होते तो वहाँ सिक्योरिटी का काफ़ी कंसर्न रहता था, तो इस मरतबा जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें सिक्योरिटी क्या अरेंजमेंट रखी है, कितनी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है? मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बात बताना चाहूँगा कि सिक्योरिटी का प्रिपरेशंस ज़रूर हम करते हैं, लेकिन ये बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके ज़रिए से मैं तमाम वादी के वोटर्स और बाहर के भी जो व्यूवर्स है उनको बताना चाहूँगा कि क्वाइट नॉर्मल एनवायरनमेंट में यहाँ इलेक्शंस कंडक्ट होने जा रहे हैं। आप भी देखते हैं, आप भी महसूस करते हैं, इवन वादी के सभी लोग ये भी महसूस कर रहे होंगे कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा जो है सिर्फ नॉमिनेशन में ही नहीं आया है, इवन आगे पोल में भी आएगा। श्रीनगर की अगर बात करूँ तो 39 के करीब जो है नॉमिनेशंस आ गए थे और अल्टीमेटली 24 लोग जो है वो कैंपेन में है, फ्रेम में है, वो अपने आइडियाज़ वोटर तक ले जा रहे हैं, आप अपनी अपीलें दलीलें दे रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, इंडिपेंडेंट है। जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंतज़ामात कैंडिडेट से रिलेटेड करने होते हैं वो हमने सब कर दिए हैं। जो आम एरिया डोमिनेशन और बाकी चीज़ें रहती है वो भी की है। जब पोल डे रहता है उससे 2 दिन पहले पोलिंग स्टेशंस के एरियाज़ पर भी हमारे लोग जाते हैं और वहाँ भी इंतज़ामात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, हम ऑलमोस्ट 100% एरियाज़ में CCTV मॉनिटरिंग भी रख रहे हैं, जिसको वेबकास्टिंग बोलते हैं। पता नहीं आवाम भी जो है ऐसे कोई बहकाव में नहीं आएगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट्स भी बढ़ चढ़ करके लोगों के पास जा रहे हैं, नुक इन कॉर्नर्स में भी मीटिंगें ले रहे हैं, अपने जो भी व्यू पॉइंट्स है लोगों के सामने रख रही है और उनका भी प्रयास रहता है कि वोटिंग अच्छी हो, उनका प्रयास रहता है उनके फेवर में हो, हमारा प्रयास रहता है कि ओवरऑल वोटिंग अच्छी हो। डेफिनेटली जो है मुझे भी लगता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में पहले कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई थी, उतनी यहाँ वोटिंग जो है होने जा रही।
जो सर फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड जो पार्टीज ने कमीशन को भी यहाँ बताया था, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ दौरे पे आए थे तो उस दिन हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि खासतौर अपोजिशन पार्टीज ने कि उनको फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। तो क्या उस पर आप पूरा अपना वादा जो है उस पर उतर रहे हैं? हर कोई कैंडिडेट को जो भी अलग अलग किस्म के परमिशंस लगते हैं, चाहे कहीं रैली करनी है, कोई ग्राउंड में पब्लिक मीटिंग लेनी है, कोई व्हीकल्स उसको लगाने हैं काफिले में, तो वो सब हमारे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करता है और जब भी अप्लाई कर लेता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर हम देते हैं। इससे सपोजली किसी एक तहसील में कोई एक ही ग्राउंड है, पब्लिक ग्राउंड है, जिस पर रैलीज होती है, पब्लिक मीटिंगें होती है, और उसमें अगर जिसने भी पहले एप्लीकेशन दे दिया है उसको हम जो है उसको उस दिन वो कर सकता है। दूसरा जो एप्लीकेशन आया है उसको हम रीशेड्यूलिंग के लिए करते हैं। इवन पहला एप्लीकेशन जरूरी नहीं कि किससे आया है, चाहे नेशनल पार्टी से है, रीजनल पार्टी से है, या इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से है। जो सर कश्मीर में अभी भी मौसम खराब ही चल रहा था कल तक, तो जो स्नो बाउंड एरियाज है, हिली एरियाज है, उन वहाँ लोगों तक पहुँचना या पोलिंग बूथ्स को में लोगों तक रसाई करना, उसके लिए आपने क्या तैयारियाँ रखी है? खास करके जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो एरियाज है, बॉर्डर एरियाज जैसे उड़ी है, करना, केरन, मिचेल है, गुरेज, तुलेल है, इस एरियाज में अभी भी रोड कनेक्टिविटी रिस्टोर नहीं हुई है। मोस्ट लाइकली कुछ एक दिनों के अंदर अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल कराएगा। लेकिन स्टिल हमने हमारे जो प्लान भी जो पहले से जैसे रहता है, एयरफोर्स के जहाज़ों के ज़रिए से वहाँ पोलिंग मटेरियल ले जाना, पोलिंग पार्टीज़ को ट्रैवल कराना, वो हमने रखा हुआ है। मुझे लगता है कि जब तक ये पोल डे आ जाएगी उससे पहले पहले वहाँ भी रोड कनेक्टिविटी रिस्टोर हो जाएगी। इन एरियाज़ और उसके अलावा भी कुछ एक एरियाज़ है उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। उस एरियाज़ की जो स्पेशल डिफ़िकल्टीज़ है उस हिसाब से प्लान्स बनाए हैं। जहाँ तक बॉर्डर्स की बात है तो अक्रॉस बॉर्डर कहीं कुछ हरकत होने की चांसेस कम ही लगती है क्योंकि सीज फायर चल रहा है। लेकिन स्टिल कोई अगर ऐसा अनटवर्ड इंसिडेंट्स प्रोवोकेटिव चीज़ आती है तो हम हमारे उसके लिए तैयार हैं। जो सर होम बेस्ड वोटिंग, जो मतलब एल्डरली पर्सन हैं, वो फैसिलिटीज़ भी रखी है अगर उन लोगों को भी, ताकि वो भी अपनी जो राय है उसका इजहार करें? कमीशन का हलवेज ये एफर्ट रहता आ रहा है कि हर एक सेक्शंस को, चाहे वो एल्डरलीज है, स्पेशली एबल्ड्स है, ऑल इंक्लूसिव इलेक्शंस कराए जाए। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है कि वोटिंग फ्रॉम होम, खास करके जिनकी उम्र 85 से ज़्यादा है या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, जिन्होंने एप्लीकेशन दिए हैं, उन सब को जो है हम प्री डिसाइडेड जो डेट रहती है उनको इन्फॉर्म करते हुए उनके घर में जाते हैं और उनके ही घर में या सहन में जो है पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करते हैं टेम्पररी किस्म का, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द वोट ऑफ सिक्रेसी ऑफ द वोट हम उनसे वोट ले लेते हैं। इवन बहुत सारे केसेस में जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन हुए वहाँ उन वोटर्स ने अपील भी की दूसरे वोटर्स के लिए भी। जो एक्सेसिबल पोलिंग सेंटर्स है फॉर डिसेबल्ड फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, और जो वहाँ एम्प्लॉय होते हैं क्योंकि उनको PWD ही आपने वहाँ एम्प्लॉय किया है, तो उनके लिए कितने पोलिंग बूथ्स जो है जो एक्सेसिबल है उनके लिए, और वहाँ क्या फैसिलिटीज़ है उनके लिए? स्पेशली एबल्ड पर्सनस भी जो है इवन दूसरे नॉर्मल पर्सन से भी कहीं पीछे नहीं है, और वो मैसेज देने का हमारा उसका पीछे मकसद है। स्पेशली एबल्ड हमारे जो मुलाजिम है, चाहे सिविल पार्टी है या पुलिस पार्टी है, वो वहाँ स्पेशली एबल्ड ही रहते हैं। इलेक्शन जैसी क्रिटिकल एक्सरसाइज भी वो कंडक्ट कर सकते हैं, उसके पीछे मैसेज देने का हमारा ये एक मकसद रहता है। दूसरा मकसद ये भी रहता है कि तकरीबन 2 से 4% जो है डिसेबल्ड पर्सनस की तादाद रहती है। स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो तकरीबन जो है 70-75 हज़ार के करीब जो है 500 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं। उन तक पर भी मैसेज देने की ये इसके लिए बनाया जाता है कि आपके ही जैसे स्पेशली एबल्ड पर्सनस इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं, क्रिटिकल एक्सरसाइज कंडक्ट करा सकते हैं, तो आप तो ज़रूर जो है पोलिंग स्टेशन पर आकर के, अगर 40% से कम आपकी डिसेबिलिटी है तो पोलिंग स्टेशन पर आकर के वोट करा सकते हैं। और उनके लिए भी हमने हर पोलिंग स्टेशन में व्हीलचेयर रखी है, हर पोलिंग स्टेशन में रैंप रखा है, और वुमेन्स के लिए एक वुमेन हेल्पर रखा है और जेंट्स के लिए जेंट्स हेल्पर भी रखा है।
और वो जो एम्प्लॉयज़ है स्पेशली वो बाई चॉइस आ सकते हैं या उनको पर कोई कंपल्शन नहीं है? जहाँ तक आपने जो बात की है बाय चॉइस, इसमें गवर्नमेंट, इट इज़ अ गवर्नमेंट ड्यूटी, और गवर्नमेंट ड्यूटी मुझे नहीं लगता आपका जो कंसर्न, आप जो जिस हिसाब से पूछ रहे हैं, कोई मुलाजिम ऐसे कोई कहता है कि ऑप्शन रहता है, लेकिन स्टिल हम जो है उनको एनकरेज करते हैं कि वो जब गवर्नमेंट का आम जॉब, तो ये कौन सी ऐसी मुश्किल वाली चीज़ है, और मुझे कहीं उसमें डिफ़िकल्टीज नहीं आई कि स्पेशल डिएबल्ड एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफिकेशन, वो बैलेट पेपर बेस्ड जो है वोटिंग रहती है, वहाँ वोट उसके लिए भी एप्लीकेशन करना है, और एप्लीकेशन के साथ जो उसको बैलेट जो जिस एरिया का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है उस पार्लियामेंट्री का कॉन्स्टिट्यूंसी का अवेलेबल कराता है, और उस जरिए से वोट कर सकता है। या मान लीजिए कहीं अगर वो पोलिंग स्टाफ के तौर पर कहीं अगर वो तैनात है और उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो वोटर है उसी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन दूसरे ज़िले में या सेम ज़िले में पोल ड्यूटी पर लगा है, तो वो इवन ईवीएम पर भी वोट कर सकता है, उसको हम इलेक्शन ड्यूटी स्लिप देते हैं। तो ये थे हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पंडूरंग पोले साहब। इन्होंने यही कहा कि जो अब 3 नशस्त है कश्मीर की जहां पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं, तो उन पर उनकी क्या तैयारी है, कैसे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है कैंडिडेट्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कैंपेनिंग में, और जो वोटर्स है उनको कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो टर्न आउट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ईटीवी भारत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन के साथ मैं मीर फरहत।